वेलकम टू टॉपिक क्रिएटर। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आइसोबार्स। पिछले क्लासेस में हम लोग आइसोटॉप्स और उसके कॉन्सेप्ट को देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है आइसोबार। आइसोबार देखिए होता क्या है। आइसो का मतलब मैंने पिछले क्लासेस में बता के रखा था सेम, और बार का मतलब होता है मास नंबर। बार का मतलब क्या होता है? मास नंबर। यानी आइसोबार्स हम लोग बोल सकते हैं दोस एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। डिफिनेशन क्या बना? दोज एलिमेंट विच हैव सेम mass number but different atomic number are called isobar। डिफिनेशन क्या बना? जब किसी भी एलिमेंट या उसके ग्रुप का मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफर होगा, वो क्या कहलाएगा? आइसोबार्स। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटासियम का 19, कैल्शियम का 20। कैल्शियम का एक्चुअली एटॉमिक मास 40 होता है, लेकिन पोटासियम भी कुछ फॉर्म 40 में पाया जाता है और आर्गन का भी कुछ फॉर्म 14 में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि तीनों का एटॉमिक मास सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका आइसोबार्स का एग्जांपल होगा। अब इसमें हम लोग जेड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 18 होगा। पी का वैल्यू 18 होगा। ई का वैल्यू 18 होगा। यानी जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई होता है। अब यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन निकालना होगा तो 40 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 22। अगर हम लोग इसका निकाले जेड का वैल्यू तो 19 हुआ, पी का वैल्यू 19 हुआ, ई का वैल्यू 19 हुआ। अगर न्यूट्रॉन का वैल्यू निकालेंगे तो 40 माइनस 19 ये क्या हो जाएगा? 21। इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो इस केस में z का वैल्यू 20, p का वैल्यू 20, e का वैल्यू 20, न्यूट्रॉन का वैल्यू 40 माइनस 20 20। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका मैंने बता रखा था, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो आप लोग आइसोबार्स में देख क्या रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी चेंज कर रहा है, प्रोटॉन भी चेंज कर रहा है, न्यूट्रॉन भी चेंज कर रहा है, लेकिन इसमें न्यूक्लियन का वैल्यू सेम होता है। तो ये न्यूक्लियन होता क्या है? तो न्यूक्लियन को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और न्यूक्लियन होता है द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी जब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे वही कहलाता है क्या? न्यूक्लियन। यानी सिंपली इसको हम लोग एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइसोबार्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों डिफर होगा, लेकिन न्यूक्लियन सेम होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियन का मतलब हम लोग एटॉमिक मास समझते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता होगा कि एटम का जो इंटायर मास है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीज होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। आप उसी तरीका से एग्जाम्पल 2 सेकेंड को भी कर सकते हैं। कार्बन C614 एंड नाइट्रोजन 714। ठीक है, और भी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है आइसोबार्स का। एक एग्जाम्पल और हम लोग ले सकते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। आइसोबार्स का एक और एग्जाम्पल क्या बनेगा? तो इस एक और एग्जाम्पल को हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का। ठीक है, उसमें क्या है? तो टेलुरियम 52, जीनोन 54, बेरियम 56। इसका मास नंबर 130, इसका मास नंबर 130, इसका मास नंबर 130। ये भी एक आइसोबार्स का एग्जांपल हो सकता है। टेलुरियम 52 130, जीनोन 54 130, बेरियम 56 130। इसका भी एटॉमिक नंबर चेंज है, एटॉमिक मास सेम है। तो ये सारा आपका एग्जाम्पल बना किसका? आइसोबार्स का। इसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। वो क्या है? तो हम लोग यहाँ पे नोट नंबर 1 के रूप में देखेंगे। तो नोट नंबर 1 आपको बताया है
कि इन आइसोबार्स it have different number of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आइसोबार्स में अब क्या देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू, प्रोटॉन का भी वैल्यू, न्यूट्रॉन का भी वैल्यू क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, बट सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियन को कैपिटल एन से, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। ठीक है, न्यूक्लियन का वैल्यू क्या होगा आपका, सेम होगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब किसी को दिक्कत होगा न्यूक्लियन में, तो न्यूक्लियन निकलेगा कैसे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे देख लीजिए, प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन 22, कितना हो गया 14, न्यूट्रॉन 21, प्रोटॉन 19, जोड़िएगा 40। क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या बनेगा कि आइसोटॉप्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम था। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम था। अब आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर वैरी कर रहा है, तो निश्चित है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वैरी करेगा, और जब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैरी करेगा तो इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा। यानी बोल सकते हैं हम लोग इन आइसोबार्स इट हैव different physical and chemical प्रॉपर्टी। यानी आइसोबार्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। क्यों? तो यहां पे बोल सकते हैं बट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफर है, तो इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज करेगा। इसमें हम लोग आइसोटॉप्स में देखे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम था, तो उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम था। इसमें देखिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज करेगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो 8, इसका 1, इसका 2। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। ओके।